जय श्री महाकाल नमो आदेश। क्या आप जानते हैं कि नाखूनों पर बनने वाले अर्धचंद्र हमारे निकट भविष्य के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। अलग अलग उंगलियों पर बनने वाले अर्धचंद्र हमारे निकट भविष्य के बारे में क्या इशारा करते हैं, इसके रहस्य को जानने का प्रयास करते हैं। या जो हमारे नाखून होते हैं या हमारे अलग अलग ग्रहों के बारे में दर्शाते हैं। जी हाँ, यानी दोनों हस्तरेखा में देखेंगे, लेकिन जो एक्टिव हाथ होता है, जो सबसे प्रमुख हाथ होता है, जिस हाथ से हम सबसे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, कोई लेफ्ट हैंड से एक्टिव होता है, कोई राइट हैंड से एक्टिव होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे छोटी उंगली कनिष्ठा उंगली की। जो कनिष्ठा उंगली होती है यह बुध की उंगली होती है। बुध को व्यापारिक ग्रह माना जाता है और कहीं ना कहीं शिक्षण संस्थान से जुड़े काम भी बुध करवाता है। जब इस पर अर्धचंद्र बनता दिखाई दे तो समझ लीजिए कि निकट भविष्य में आपको कहीं ना कहीं कोई विशेष या तो शिक्षा से जुड़कर काम करने का अवसर मिलेगा या फिर व्यवसाय में सफलता मिलने वाली है और जल्द ही कोई आपको सफलता मिल सकती है, क्योंकि जितना अर्धचंद्र बढ़ता जाएगा उतना बेहतरीन लाभ की तरफ इशारा करता है। यानी अर्धचंद्र होना चाहिए, बहुत अधिक बढ़ जाने पर इसके फल विपरीत भी हो जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं अनामिका उंगली की। अनामिका उंगली सूर्य का प्रतिनिधित्व करती है, यह सन का प्रतिनिधित्व करती है। जब अनामिका उंगली पर अर्धचंद्र बनता प्रतीत हो तो ऐसा मानिए कि आपको या तो सरकारी पद से कोई लाभ होगा, गवर्नमेंट जॉब से जुड़कर कोई लाभ होगा, या फिर कहीं ना कहीं आप कोई ना कोई ऐसा काम यानी ठेकेदारी हो गया या कोई भी ऐसा काम आपके, क्योंकि मान सम्मान में वृद्धि, नौकरी में वृद्धि, प्रमोशन मिलने वाला है, ऐसा निश्चित मानिए। शनि को अगर देखते हैं, जो लोग शनि से संबंधित कार्य करते हैं, यानी शनि से संबंधित कार्य करते हैं या फिर कोई ना कोई शनि से जुड़े विवाद में फंस गए हैं, न्यायालय से जुड़े कार्य में फंसे हुए हैं, कानूनी प्रक्रिया में फंसे हुए हैं, तो मध्यमा उंगली पर बनने वाला अर्धचंद्र जो बनेगा वह कहीं ना कहीं अगर कोई मुकदमा आदि चल रहा है तो उस पर न्यायिक मामले में आपको विजय दिलाएगा। अगर आप लोहे से संबंधित मशीनरी काम कर रहे हैं, मशीनरी से संबंधित काम कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको जल्दी कोई सफलता मिलने वाली है। और इसके साथ ही अगर आप कहीं ना कहीं शनि से जुड़ा कोई भी व्यवसाय करते हैं, टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो भी आपका शनि काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाला है। जी हाँ, अब बात करते हैं तर्जनी उंगली की। तर्जनी उंगली जो है वह गुरु बृहस्पति का नेतृत्व करती है। गुरु बृहस्पति को आध्यात्मिक कारक माना जाता है और इस पर जिस प्रकार से अर्धचंद्र बनता दिखाई दे रहा है, अगर इसी प्रकार अर्धचंद्र इस पर बनता है और एक्टिव हैंड में जरूर देखा जाएगा, अगर बनता दिखाई दे रहा हो तो ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं या तो आध्यात्मिक क्षेत्र में या ज्योतिषी होते हैं, आचार्य होते हैं, या फिर कोई टीचर होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, इन सब कार्यों में कहीं ना कहीं सफलता मिलने के चांस बढ़ जाते हैं और निकट भविष्य में बहुत जल्दी आपको सफलता मिलने वाली है, ऐसा निश्चित मानिए। इसके साथ ही तर्जनी उंगली पर जितना सुंदर हो और कहीं ना कहीं कोई दाग धब्बा न बन रहा हो तो निश्चित मानिए कोई सफलता मिलने वाली है और कहीं ना कहीं आपके मान सम्मान में वृद्धि होने वाली है। आपके पूर्व में किए गए निर्णय, किए गए कार्य से भी आपको सफलता मिल सकती है। अब बात करते हैं आपके अंगूठे के बारे में। जो अंगूठा होता है यह दर्शाता है, अंगूठे को अगर देखते हैं तो हमारे प्रभावशाली व्यक्तित्व के बारे में दिखाता, समाज में हमारे प्रभाव के बारे में दिखाता है या हमारे सामाजिक लाभ को दिखाता है। इसके साथ ही जो लोग व्यवसाय में इन्वेस्टमेंट से जुड़े काम करते हैं, ट्रेडिंग से जुड़े काम करते हैं, और इसके साथ ही कहीं ना कहीं यह शुक्र ग्रह को भी प्रतिनिधित्व करता है, तो ऐसी अवस्था में इच्छाओं की पूर्ति होने वाली है और कोई कहीं ना कहीं निकट भविष्य में जल्द ही आपके कोई बेहतरीन कार्य शुरू होने वाले हैं, या फिर कहीं ना कहीं जो कार्य शुरू हो रहा है या जो चल रहा है उसमें ही आपको अच्छी खासी ग्रोथ मिलने वाली है। यह आपके अंगूठे से पता लगता है। जय श्री महाकाल नमो आदेश।